माय ऑल डियर सेट्स सुरेश कुमार लेक्चरर बायोलॉजी। बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, और इसको हम कहेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, यूटीआई का मतलब क्या होता है। बेटा हम पढ़ेंगे अपने यूरिनरी सिस्टम में जो है डिसऑर्डर कौन से होते हैं, मसाइल कौन से होती हैं, बीमारियां कौन सी होती हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो डिसऑर्डर जो होते हैं ना बेटा, उसमें से ये कुछ डिजीज़ हैं 3 हम जो अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें एक और भी प्रॉब्लम होते हैं जिसको किडनी स्टोन्स भी कहते हैं या रेनल स्टोन्स भी हैं। तो ये सारे वो मसाइल हैं, प्रॉब्लम है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा डिसऑर्डर जो होते हैं या बीमारियां होती हैं आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम में, वो कराने वाले 2 जानदार होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक तो जानदार है बैक्टीरिया, दूसरा पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं वायरस। ज़्यादातर जो है यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये कराने वाला बैक्टीरिया ही होता है। आगे देखें तो ये जो बीमारी होती है बेटा, इसमें जो बैक्टीरिया है या वायरस है जो आता है ना, वो आता है बाय योर नेचुरल ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा या एनस है, या हमें कट लग जाए, कोई जख्म वगैरह हो जाए तो उससे भी ये जरासीम जो है गुजर के हमारी ये ऑर्गन्स के अंदर या यूरिनरी सिस्टम में आ जाते हैं, फिर हमें बीमारी कराते हैं। तो दे कास बैक्टीरिया वायरस एंड दे आर ट्रांसफर आर कम्स बाय एनस एंड यूरिथ्रा बाय वॉन्ट्स और इन्फेक्ट आवर किडनी, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। और ट्रीटमेंट जो है इसकी वो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक या हाइजीन, सफाई नंबर 1 पहले है। अब आगे देखें तो एक यहाँ पे बीमारी है बेटा जिसका नाम है पेलिनोफ्राइटिस। पेलिनोफ्राइटिस हम कहते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ योर किडनी। किडनी में अगर कोई बैक्टीरिया घुस जाए, खास तौर पे ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया ई कोलाई बेटा जो ये बीमारी कराता है, किडनी में इन्फेक्शन कराता है, इसका नाम है पेलिनोफ्राइटिस। अब ई कोलाई जो होता है ये असल में आपकी बॉडी में ही होता है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और ये बेटा बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है आपके अंदर। ये इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन होती है जिसको हम कहते हैं कॉलन। ये यहाँ पे रहते हैं कॉलन के अंदर, ये ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी बॉडी में विटामिन बी है, विटामिन के है, इसको बना के देते हैं। तो बदले में हम इसको रहने के लिए जगह देते हैं और खाना देते हैं, जो गंद अपना होता है फीसेस, उसको ये खाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया सिम्बायोटिक हैं, जब इंटेस्टाइन रहते हैं इनको खाना मिलता है यहाँ पे, गंद जो अपना होता है। जब यही बैक्टीरिया आगे जब बाथरूम होता है अपना, जिसको हम फीसेस कहते हैं या स्टूल या पूप, तो ये फीसेस के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। फिर यही बैक्टीरिया जो हैं, जो फीसेस वाला हाथ है या ऐसा गंदा हाथ है जिसको हम टच करेंगे अपनी पेशाब की नाली यूरिथ्रा वगैरह पे ना, तो ये बैक्टीरिया ऐसे आपके यूरिथ्रा में आ जाएंगे। पेशाब की जब नाली में आ जाएंगे यूरिथ्रा में, या आगे फिर ये चल के आ जाएंगे मसाने ब्लैडर में या किडनी में, तो यहाँ पे इन बेचारों को खाना मिलता नहीं है जिसको हम कहते हैं बाथरूम वगैरह। तो इसकी वजह से ये बैक्टीरिया अपने आप को बेचारे जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, ये अपने सेलों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में कहेंगे ये पैरासाइट हो गए हैं। ये पैरासाइट वैसे नहीं है, ये बेचारों की मजबूरी है। जब इनको इनका खुद का जो पसंदीदा खाना है वो नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये सेलों को ही खाएंगे, सिंपल। तो ये आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है जो ये बीमारी कराता है, काजिंग एजेंट ये पेलिनोफ्राइटिस का। अब इसके सिम्टम क्या होंगे, जब ये बीमारी होगी हमारी किडनी में तो इसके सिम्टम ये नौजिया, हमें दिलकच्ची होगी, ऐसे वोमिटिंग, उल्टी होगी, बैक पेन, माना अपना पेन होगा यहाँ पे किडनी के अंदर और बैक साइड पे अपने पेट वगैरह में, हाई फीवर होगा, बुखार होगा शदीद। ये बॉडी कराएगी आपके इन बैक्टीरिया को रोकने के लिए ताकि इसके एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, वाइट ब्लड से इनको प्रॉपर मार सकें। और कोल्ड भी होगा, हल्का सा जुकाम भी लगेगा। ये इसके सिम्टम है पेलिनोफ्राइटिस के। अब इसकी ट्रीटमेंट को हम देखें तो ट्रीटमेंट आपको पता है बैक्टीरिया की एक ही होती है, वो है एंटीबायोटिक। तो इसकी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। आगे सेकंड एक बीमारी है जिसका नाम है यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस नाम से तय हो रहा है इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा या आपके पेशाब की नाली। इट इज इन्फेक्शन ऑफ या इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा। ये जो पेशाब की जो नाली होती है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा या पेशाब की नाली, बड़ा इसमें ये बैक्टीरिया बीमारी कराता है। इस बीमारी को हम कहेंगे यूरिथ्राइटिस। और यहाँ पे बीमारी कराना बैक्टीरिया ये सेम ही है जिसका नाम है ई कोलाई एस्चेरिचिया कोली। इसके अलावा ये बीमारी और भी बैक्टीरिया कराते हैं जैसे कैलेंडिया है और नीजेरिया गोनेरिया है। ये तीनों ही बैक्टीरिया होते हैं जो ये बीमारी कराते हैं। अब इसका सिम्टम ये होगा कि इस बीमारी में क्या होगा,
अर्जन यूरिनेट, माना जल्दी जल्दी हमें पेशाब का मूड होगा, पेशाब इतना होगा नहीं, हमें ये फील होगा कि अभी हमारा पेशाब निकलने वाला है, हमारे कपड़े खराब होने वाले हैं, तो बार बार है ना पेशाब करने का मूड होगा जल्दी जल्दी। ऐसे डिफिकल्ट टू यूरिनेशन, पेशाब का मूड जल्दी होगा। जब हम पेशाब करने जाएंगे तो पेशाब बहुत ही ज़्यादा जो है वो देर से निकलेगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगा, पेन भी होगा, दर्द भी होगा, मुश्किलात होगी बहुत सारी। माना मूड ऐसे होगा कि अभी हमारा ब्लैडर फटने वाला है, ब्लैडर भरा पड़ा है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो पेशाब निकलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। ऐसे पेन होगा इन सेक्स, बंदा जो मैटिंग के टाइम वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होगा, क्योंकि मसला यूरिथ्रा के अंदर है और स्पर्म वगैरह इसी के जरिए निकलता है, ये स्वेलिंग हो जाती है चीज़। ऐसे डिस्चार्ज इन यूरिथ्रा या वेजाइना, ब्लड वगैरह निकलेगा, पस वगैरह निकलेगी, गंध निकलेगा, स्मेल होगी, ये सारे इसके क्या है सिम्टम हैं। और ये सारे बैक्टीरिया हैं तो बेटा इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एंटीबायोटिक होगी। ऐसे आगे देखें तीसरी बीमारी, इसका नाम है सेस्टाइटिस। सेस्टाइटिस जो होती है ये है इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर। मसाना जो होता है अपना, जहाँ पे पेशाब जमा होता है, इसमें कोई मसला हो इस बैक्टीरिया की वजह से, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से, तो इस बीमारी को हम कहेंगे सेस्टाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ये कराने वाला भी ई कोलाई बैक्टीरिया ही होता है, एस्चेरिचिया कोली। और इसके सिम्टम ये है कि सिंपल है, ब्लैडर में जब मसला होगा तो क्या होगा, ब्लैडर में ही हमें ज़्यादा दर्द होगा, यहाँ पे अपनी जो दुन है, पेल्विस रीजन है, यहाँ पे शदीद दर्द होगा और हमें पेशाब करने में दुश्वारी होगी। यूरिन यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है पूरा सेव नहीं हो पाएगा, स्टोर नहीं होगा, ब्लैडर सारा सूजा हुआ होगा शदीद, और पेशाब करने में दुश्वारी होगी, गंदी सी स्मेल आएगी जब यूरिन करेंगे, और इसमें साथ में जब पेशाब करेंगे तो उसमें खून भी बाहर निकलेगा। ये सारे सिम्टम है, और शदीद दर्द भी होगा, पेन होगा पेट के अंदर इस जगह पे, और इसके साथ साथ लो फीवर भी होगा। तो सिम्टम क्या है, पेन है, बर्निंग है, जलन सी होगी, स्मॉल यूरिन होगा और ज़्यादा तकलीफ दे होगा, यूरिन डिफ़िकल्ट टू यूरिनेट, और यूरिन में साथ में ब्लड बाहर निकलेगा, स्मेल होगी यूरिन में उस पस वगैरह की वजह से, गंद की वजह से। फीलिंग ऑफ प्रेशर, शदीद प्रेशर दबाव फील होगा ब्लैडर पे, हमारा सूजा होगा ब्लैडर, ऐसे स्वेलिंग होगी ब्लैडर के अंदर, और लो फीवर होगा। और इसका बेटा ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बीमारी भी कराने वाला बैक्टीरिया ही होता है। ऐसे हम आगे देखें तो इन सब चीज़ों में से ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट होती है यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है ना, इसमें आपके ये आर्गन आता है, एक आपका किडनी है, ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। इन तीनों में से ज़्यादा जो ये बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं वो आर्गन बेटा यूरिथ्रा होता है, पेशाब की नाली। आपको पता है यूरिथ्रा डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट है, तो उसमें जरासीम आते रहते हैं, और ये फीसिस वगैरह इसमें ई कोलाई होते हैं जो डायरेक्ट इंटर होंगे पहले, वो उस आर्गन का नाम है यूरिथ्रा। यही रीज़न है कि यूरिथ्रा क्या होती है, मोस्टली इन्फेक्टेड आर्गन होता है आपकी यूटीआई के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर। रेयरली इन्फेक्टेड आर्गन जो होता है वो ये नाली होती है जिसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर इज द रेयरली इन्फेक्टेड आर्गन, फिर किडनी होती है। ज़्यादातर जो मसले होते हैं ये बैक्टीरिया कराता है प्रॉब्लम, यहीं पे कराता है यूरिथ्रा ब्लैडर। उसका रीज़न पता है आपको, ये गुस्से भी यहीं से ही हैं, ये रीज़न है इसका।